Hello children, how are you? As we have discussed yesterday about the chapter, the tale of the Bishnois. The same chapter I am going to discuss with you. And what we have discussed, this is also very important for us. It is a village of Khezadli that is lies in the Jodhpur. It is in Jodhpur, you know, the district of Rajasthan. And who were living there? The Bhils. जो भील लोग हैं, they were living there. And who came there? The people from Western Asia, or we can say the East. They came there, the animal hordes, जो पशुपालक होते हैं, they came there and they attacked on the Bhils, and Bhil had entered toward the Aravalli, we can say, range. And at the time, meanwhile, वहाँ पे उन लोगों के पास there are a lot of animals they are having. और animals क्या करते थे? They were eating the sapling of all the trees, everything they were eating. So it becomes very difficult for the survive for the people. In the same way, in 1451 in Jodhpur, जो राठौड़ होते हैं, राठौड़ वंश जो राजपूतों का होता है, उन्होंने उसको कैप्चर कर लिया, गैदर कर लिया, और उसके बाद में वहाँ पे उनका राज हो गया. तो भील लोग हैं वो भी उनके सानिध्य में रहने लग गए. उसी टाइम पे राव जोधा जी के टाइम पे एक फैमिली है ठाकुर लॉर्ड सिंह, उसके घर पे जाबाजी जो थे वो पैदा हुए थे. उनकी माँ का नाम था हंसा देवी. उनको क्या काम दिया गया था? what work was given to them? That is also very important. That to graze the people, to graze the cattle. He used to take all the cattle, जानवर जो थे, चाहे वो हिरण हो कुछ भी हो, वो लेके जाता थे और पेड़ के नीचे, खेजड़ली का जो पेड़ होता है उसके नीचे वो रेस्ट करते थे और वहाँ पे ही उन जानवरों को वो चराते थे और बड़ा इंजॉय करते थे वो अपनी लाइफ को. बट क्या हुआ जब 25 ईयर ओल्ड के हुए जाम्बोजी, व्हेन जाम्बोजी वाज 25 ईयर ओल्ड, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन. कंप्लीट रीजन में बहुत बड़ा अकाल, सूखा पड़ा और बहुत बड़ी त्रासदी हुई. द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज्ड टू कम रेगुलरली ceased altogether. थोड़ी बहुत मात्रा में भी जो बरसात आती थी वो भी क्या हो गई? स्टॉप हो गई. द वर्स्ट सफर्स वर द कैटल. और सबसे ज्यादा सफर किसने किया? कैटल्स ने. मनुष्य जो पीपल थे, ह्यूमन बींग्स थे, उन्होंने अपना सर्वाइव कर लिया जैसे तैसे, लेकिन कैटल्स को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई. इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रोथ दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड इन द हाउसेज. द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड. फर्स्ट ईयर बाजरा खाया उन्होंने, दैट वॉज स्टोर्ड इन द हाउसेज. द सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड. दे फेल्ट वेरी बैड इन द सेकेंड ईयर. देयर वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर. एक तिनका भी नहीं था घास का वहां पे उसको रहना चाहिए था. पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड. जो पेड़ भी मिला उनको काट डाला लोगों ने. वट एवर दे गॉट दे हैक्ड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स. और एनिमल्स पत्तियां खाने लग गए. बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्रॉड्स. सारा नहीं बचा उनके लिए. दे वर नॉट हैविंग एनी इनफ ब्रॉड्स for all the hungry animals, and the drought continued for 8 consecutive years. Continuously 8 साल तक सूखा पड़ा. The drought continuously was on 8 years. Continuously on 8 years. The people had hacked the last bit of foliage from all the trees. काटते गए, एक तिनका तक भी नहीं छोड़ा पेड़ों पे. What the people were doing? They were hacked the last leaf of foliage, which finally began to dry up, and slowly and steadily, and the last, each and every leaf becomes dry. When the stored grain was exhausted, people ate khezri pods. The grain that was stored, जब वो भी खत्म हो गई, the people were totally depend on the khezri pods. And the flour of dried bear seeds. सूखे बेरों का जो आटा था वो भी खाने लग गए. When this too was exhausted, तो वो भी खत्म हो गया. That was also exhausted. They tore the bark off the sangri trees and powdered and cooked it. उन्होंने सांगरी ट्रीज, जो सांगरी होती है ना, उसको पीसना शुरू किया. और they were also eating that. उसको भी वो खाने लग गए.
they hunted every one of starving black bucks. शिकार करना, every one of the starving black buck, जो भी ब्लैक बक दिखा भूखा उसका शिकार करना शुरू कर दिया लोगों ने। यहां तक पहुंच गए, यानी पेड़ के पत्ते तक नहीं छोड़े उन्होंने, लोगों ने वो खाने लग गए। पहले बाजरा, उसके बाद में कुछ, फिर लीव्स खाई, फिर सांगरी के पॉड्स खाए, उसके बाद में ब्लैक बक्स जानवरों पे डिपेंड होने लग गए। एंड फाइनली द अबॉन्डेड ऑल होप एंड माइग्रेटेड इन masses. At last they have given all the hopes and started to move other places. Tens of thousands of cattle perished on the way. रास्ते में खत्म हो गए, हजारों की संख्या में पशु। They totally, by now the whole country was barren. Complete जो country, जो एरिया था सूखा हो गया, एकदम नंगा हो गया। There was not a tree in sight for miles together. मीलों तक पेड़ नहीं थे। There was not a tree in sight miles together, nor a single cow or black buck. कोई गाय, black buck, कुछ भी नहीं बचा। Nor a single cow or black buck. The only people to hold on were big landlords like Zambaji's father with huge stores of bajra. केवल वो लोग रुके जिनके पास पहले से स्टोर था अनाज, लाइक जम्बाजीज फादर ठाकुर लोहट सिंह। ही वॉज अ वेल्दी पर्सन, पैसे बहुत थे उसके पास, अच्छे जमींदार थे वो, उनके पास पैसे बचे थे, अनाज बचा था। ह्यूज स्टोर्स ऑफ बाजरा दैट समहाउ लास्टेड थ्रू ऑल द डिफिकल्ट टाइम। वो द बाजरा विच वाज केप्ट बाय जम्बोजी दैट वाज लास्टेड फॉर फ्यू ईयर्स, यानी स्टोर्स में जो रखा हुआ था बाजरा वगैरह वो बचा, वो कुछ सालों तक चला। जम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रोट। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुआ? जम्बाजी। ही वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रोट। इस ड्रोट से सबसे ज्यादा प्रभावित जम्बाजी हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन wakefulness because of the suffering he saw around him. You know, he had spent many nights without sleeping. Awakeness, he never sleep in these nights because the suffering he had seen around him were very terrible. That was very terrible for him. That is why the dying cattle, the starving children, मरते हुए पशु, भूखे बच्चे, they haunted him day and night. बड़े परेशान कर रहे हैं। Dying cattle, starving children. And finally, at the age of 34, when Zambaji was 34 years old, he had a vision. एक vision आया उनको, dream. He saw a man intoxicated with his own power, destroying the world around him. देखा कि अपने ही शक्ति में घमंडी एक इंसान, and what he was doing, he was intoxicated with his own power. अपनी खुद के पावर से वशीभूत होकर, डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम, उसके आसपास का संसार है उसको डिस्ट्रॉय करना था। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट एट ऑल। एंड व्हाट हैड हैपेंड? Zamboji himself decided to change that. The suffering which he had seen, because of this suffering, he had a vision in the night, and what he had seen in this vision, the man is himself responsible for all type of we can say drought. Zambaji saw that man would have to live in different way. What Zambaji decided? He decided that man would have to live in different type of way. This is not the way to live on the earth. And according to different trends and beliefs, उसके कुछ अपने सिद्धांत और बिलीफ थे जम्बाजी के, उसके हिसाब से उसे रहना पड़ेगा। Zambaji wanted the earth to be covered once again by an abundance of khejdi, bear, केर and sangri trees. Zambaji चाहते थे कि पूरी तरह से कंप्लीट अर्थ ढकनी चाहिए, किसके द्वारा? बेर, केर एंड सांगरी ट्रीज के द्वारा। यानी Zambaji had decided he wanted herds of black buck to frolic again. वो चाहता था कि ब्लैक बक्स के हर्ष दोबारा आए।
and he wanted man to work for this. ये भी चाहता था कि लोग उसके लिए क्या करें, काम करें, यानी जो ब्लैक बक्स जो होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए मनुष्य को खुद को आगे आना चाहिए. Zambaji knew the way to achieve this, and Zambaji knew how can we achieve that, how can we make it possible. That was impossible for the people, but it was possible for Zambaji. And he began to broadcast his message in the year 1485. Zambaji ने क्या डिसाइड किया? He started to give the message to the people in 1485. लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया, लोगों को मैसेज देने शुरू कर दिए, लोगों को पर्यावरण के प्रति सजग किया, लोगों को जंगली जानवरों को बचाने के प्रति किया, लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए, ये सब मैसेज जम्बाजी ने डाले. His message included 29 basic tenets. उस मैसेज में 29 बेसिक टेनेट्स थे, सिद्धांत. Its two major commandments were a prohibition against the cutting down of any green tree or the killing of any animal. क्या था मैसेज में? कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री, प्रोविजन, पूरी तरह से प्रतिबंध. Nobody will cut any green, we can say, tree. Or killing of any animal, and nobody allowed to kill the animals. इसके बेसिक सिद्धांत थे. Zambaji's message of humanity, that was the message that covered humanity, and respect for all living things was eagerly accepted. लोगों ने इसे स्वीकार किया, and the people were also following Zambaji in this way. Okay, they were following that, and it was also very we can say inspiring message. और सबसे मोस्ट चीज क्या थी इसमें कि no green tree would be cut and no animal would be killed. Okay, his teaching promotes the inhabitants of hundreds of villages to reclothe the earth with its green cover. और उसी के टीचिंग से विलेजर्स ने डिसाइड किया क्या, that they should give another birth to earth by making complete earth green. और अर्थ ग्रीन कैसे हो सकती है? पेड़ पौधे लगाकर. All the villagers were following this. Zambaji's followers were called Bisnois. और उसके जो फॉलोअर्स थे उसे बोलते हैं बिश्नोई. 29ers, bis plus 20, 9, Noi means 9, because they adhered to Zambaji's 29 precept. वो बिश्नोई क्यों कहलाए? क्योंकि they were following the 29 precept of Zambaji. That is why they were known Bishnois. They preserved the trees around their villages and protected black bucks, chinkaras, peaful, and all other bird and animals. What their duties? They were preserving the world around their, we can say, villages, and protected black bucks, chinkaras, and peaful and all other birds and animals. Gradually, their territory became covered by trees. Their cattle had abundant browsers. These things were already there. Their land recovered its fertility, and Bishnoi became a prosperous people. And because of this, they become prosperous person. Is that clear? Understand?